पीएम मोदी ने आज किसानों से खाद्य तेल के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दिलाया। मौका था किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी करने का। पीएम ने कहा, किसानों से इस दौरान पीएम ने चर्चा भी की और एक खास अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी की। इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों से चर्चा भी की। इस चर्चा में पीएम मोदी ने खाद्य तेल का मुद्दा उठाया। पीएम ने किसानों से क्या कहा ये बताएंगे, लेकिन पहले पीएम किसान निधि के बारे में जान लीजिए। इस योजना के तहत पीएम ने 9 करोड़ 75 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 19,500 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया। पीएम मोदी ने राशि जारी करते हुए लाभार्थी किसानों से बातचीत की। पीएम ने किसानों से कहा कि ये समय देश की कृषि को नई दिशा से लेकर अवसरों का फायदा उठाने का है। ये समय भारत की कृषि को एक ऐसी दिशा देने का है जो नई चुनौतियों का सामना कर सके और नए अवसरों का भरपूर लाभ उठा सके। यहाँ पीएम ने किसानों को खाद्य तेल के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प भी लेने को कहा। जो काम हमने दलहन में किया या अतीत में गेहूं दान को लेकर किया, अब हमें वही संकल्प खाने के तेल के उत्पादन के लिए भी लेना है। ये खाद्य तेल में हमारा देश आत्मनिर्भर हो, इसके लिए हमें तेजी से काम करना है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के बदलते दौर में लोगों के खान पान को लेकर जागरूकता आई है। ऐसे में किसानों को इस बदलाव को आत्मसात करना चाहिए। ऑर्गेनिक उत्पादों की डिमांड अब तेजी से बढ़ रही है, इसलिए भारतीय कृषि उसको भी अब इसी बदलती आवश्यकताओं और बदलती मांग के हिसाब से बदलना ही है। और मुझे हमेशा से विश्वास है कि हमारे देश के किसान इन बदलावों को जरूर आत्मसात करेंगे। बता दें कि पीएम किसान योजना में केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को सालाना 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। ये राशि 2-2 रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है। इस योजना के तहत अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि लाभार्थी को दी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने आदिवासी समाज को बड़ी सौगातें दी। सीएम ने जनजातियों से कांग्रेस के पुराने संबंध को याद करते हुए उनके विकास का संकल्प लिया और कई योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में अलग से ट्राइबल बजट और टीएसपी एरिया के लिए अलग प्रावधान की भी मांग उठी। विश्व आदिवासी दिवस पर खास कार्यक्रम। आदिवासी समुदाय को सीएम की सौगात। और तमाम हमारे जो ट्राइबल के हमारे विधायकगण हैं, उनकी मांग का सम्मान करते हुए हमने आज के दिन पूरे राजस्थान के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषणा करी थी। विश्व आदिवासी दिवस पर हुए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने आदिवासी समुदाय को कई महत्वपूर्ण सौगातें दी। समारोह में मुख्यमंत्री ने जनजाति भागीदारी योजना और सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना का भी शुभारंभ किया। आदिवासी समुदाय के लिए करीब 89 करोड़ लागत के 185 कार्यों का शिलान्यास किया गया। करीब 167 करोड़ लागत के 43 कार्यों का लोकार्पण हुआ। उदयपुर में हॉकी अकेडमी का शुभारंभ भी इस समारोह में किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाने में हमने कोई कमी नहीं रखी। अब समय आ गया है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े और गरीबी अमीरी के बीच का अंतर खत्म हो। समय आ गया है, नई शताब्दी आ गई। तो राजीव गांधी का सपना था कि नई शताब्दी में ये मुल्क भी हमारा विकसित राष्ट्र रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े, लोगों की गरीबी और भुखमरी और जो ये बेरोजगारी है इसका अंत हो, गरीबी और अमीरी के बीच में जो गैप बढ़ता जा रहा है वो बंद हो। ये तमाम सपना राजीव गांधी ने देखा था।
और मैं उम्मीद करता हूं कि उस सपने को साकार करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार आदिवासियों का पूरा ध्यान रख रही है और हम इनके लिए अच्छे फैसले करना चाहते हैं। शुरुआत से ही समाज और सरकार की नजर में इनका मान सम्मान रहा है। आदिवासियों का इतिहास वास्तव में स्वाभिमान का इतिहास रहा है, क्योंकि श्रोमणी महाराणा प्रताप के साथ में भी आदिवासियों का राणा पूंजा जी और भील समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान वीर गाथाओं में आज भी लोग याद करते हैं। तो शुरू से ही आदिवासियों का अलग से मान सम्मान समाज में रहता है। समारोह में शामिल हुए उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने मांग उठाई कि गुजरात पैटर्न पर आदिवासियों के लिए बजट आवंटन होना चाहिए। उन्होंने टीएसपी एरिया में सभी नौकरियां टीएसपी क्षेत्र के लोगों को ही देने की मांग उठाई है। सारी ग्राम पंचायतों के सारे जनप्रतिनिधि टीएसपी के ट्राइबल को ही बनाया। अगर आप उसी तरह टीएसपी एरिया में आप निश्चित रूप से वहाँ के एम्प्लॉय में भी, चाहे वो आपका ग्रेड 5 तक हो, 4 तक हो, टीचर तक हो, अगर ट्राइबल को आप उसमें प्राथमिकता देंगे तो ट्राइबलों में पढ़ने के प्रति, शिक्षा के प्रति एक रुचि पैदा होगी। जो सारे पद अब तक वैकेंट है, जिसको लेकर उन्होंने आंदोलन किया, आपके ध्यान में सब बातें हैं, आपने आश्वस्त भी किया है, उसका निश्चित रूप से आप समाधान करेंगे और ये बहुत बड़ी मांग को यदि आप पूरा कर देंगे। सीएम गहलोत ने आमागढ़ मामले को लेकर आदिवासी समाज को सतर्क रहने की नसीहत दी। सीएम ने कहा, ऐसी राजनीति प्रदेश के लिए नुकसानदायक है। वहीं जनजाति विकास मंत्री अर्जुन बामणिया ने आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की कोशिशों की सराहना की। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर भाई से भाई को लड़ाने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। डोटासरा ने विनायक दामोदर सावरकर की चर्चा करते हुए लिखा, सावरकर जेल में गए, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जेल जाने के बाद उन्होंने अंग्रेजों से एक बार नहीं 4 बार आवेदन देकर कहा कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं बाहर निकलकर आपके लिए उपयोगी साबित होऊंगा। डोटासरा ने सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन लेकर देश की जासूसी करने वाला बताया। तो ये ट्वीट आपको लगातार हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी पर भाई से भाई को लड़ाने की साजिश रचने का उन्होंने आरोप लगाया है। भाई को भाई से लड़ाने का ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करता है, उसके हम लोग खिलाफ हैं। हमको समझना पड़ेगा कि सावरकर जी उस वक्त जेलों में गए, इसमें कोई नकार नहीं रहा है, लेकिन जेलों के जाने के बाद में उन्होंने अंग्रेजों को दरखास्त दी, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार दरखास्त दी कि आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे जेल से बाहर निकाल दीजिए। अगर आप मुझे जेल से बाहर निकालेंगे तो मैं आपके लिए बहुत बड़ा उपयोगी साबित होऊंगा। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बुलेटिन में आगे देखिए, भारत लौटे ओलंपिक के पदक वीरों का भव्य स्वागत। कई गांवों का संपर्क भी अब कट गया। यहां रामपुरा, शिवपुरा, गोरधनपुरा, करवाड़, बोरदा सहित 2 दर्जन से ज्यादा गांवों की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। उधर दौसा में भी बरसात की वजह से सड़कें सरोवर जैसी बन गई। जल जमाव की वजह यहां लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि बरसात के पानी से खेत ऐसे नजर आए जैसे समंदर बन गए हों। दौसा में भी लगातार भारी बरसात जारी है। यहां बारिश के बाद बांधों में ज्यादा पानी भर गया, जबकि जोधिया गांव की सरकारी स्कूल की चार दीवारी भी बारिश के चलते ढह गई। ये देखिए, बारां जिले के बीते 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है। यहां बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। बरसात से नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। ये देखिए, हमारे घर में टोंक जिले में हो रही बरसात से किसानों के चेहरे खिल उठे। वहीं कई लोगों के लिए बारिश मुश्किल का सबब बन गई।
निवाई में हुई बरसात ने नगर पालिका की ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। टोंक में टोडा रायसिंह टोंक मार्ग पर पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। इस बीच यहां लोग भी लापरवाह दिखे और वो जान हथेली पर रखकर सड़क पार कर रहे हैं। धौलपुर में हो रही बरसात से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। प्रशासन ने यहां पार्वती नदी के निचले इलाकों में रह रहे लोगों को चेतावनी दी। दरअसल आंगई डैम से बड़ी तादाद में पानी रिलीज किया जा रहा है। करौली में भारी बरसात के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ज्यादा पानी आने से पांचना बांध के 6 गेट 2 मीटर खोलकर पानी को निकाला जा रहा है। जिला प्रशासन ने नदी के किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। भरतपुर में बरसात का दौर जारी है। जिले के सभी इलाकों में जमकर बरसात हो रही है, जिसके बाद चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। तेज बरसात के कारण अब नदी नाले उफान पर। अजमेर में सावन के महीने में इंद्रदेव मेहरबान हैं, जिसकी वजह से पुष्कर सरोवर का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पुष्कर सरोवर में करीब 10 फीट पानी की आवक हुई। हाड़ौती इलाके में भी लगातार बरसात का दौर जारी है। कोटा में 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिससे इटावा इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। खेतों के साथ साथ कस्बे की कॉलोनियों में भी जल जमाव हो गया है। सवाई माधोपुर में भारी बरसात से रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी भी रद्द हो गई। रणथंभौर के मुख्य सड़क से शिल्पग्राम के बीच नाला सड़क के ऊपर पूरे उफान के साथ आ गया, जिसके चलते पर्यटकों का रास्ता रुक गया। फिर भी कई पर्यटन व्यवसायी अपनी जान को जोखिम में डालकर बुकिंग विंडो तक पहुंचे। दौसा में सावन में बरसात के बीच सोमवार को शिव भक्तों का जोश और ज्यादा बढ़ गया। यहां शिवालय में भक्तों की जमकर भीड़ उमड़ पड़ी। दौसा में मेघ खूब मेहरबान हुए, लेकिन सावन के दूसरे सोमवार को बरसात शिव भक्तों को शिवालय आने से नहीं रोक सकी। भक्तों ने भी अपने भोलेनाथ की पूजा अर्चना में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये तस्वीरें जयपुर की हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब राजधानी के अंदर सड़कों का ये हाल है तो दूसरे जिलों की तस्वीरें अपने आप समझी जा सकती हैं। और बीच में ही कुछ मनमोहक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बात सम्मान की। सम्मान उन सुरमाओं का जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में देश का दम दिखाया और अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर पदक लाया। ओलंपिक इतिहास में ये पहली बार हुआ जब तीनों पदक तालिकाओं में भारतीयों का नाम है। देश में उन पदक वीरों का सम्मान है। पहले बात दिल्ली हवाई अड्डे की, जहां पर टोक्यो ओलंपिक्स के सूरमा नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, बजरंग पूनिया, लवलीना और पुरुष हॉकी प्लेयर्स देश लौटे। एयरपोर्ट पर इन सुरमाओं का जबरदस्त स्वागत किया गया। ओलंपिक के चैंपियंस का स्वागत बैंड बाजे के साथ किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से खिलाड़ियों के भारत लौटने पर देशवासियों ने जश्न मनाया। दिल्ली एयरपोर्ट से ये तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर आपको अशोका होटल की दिखा रहे हैं, जहां पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कुछ इस तरह से स्वदेश लौटने पर देशवासियों ने खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया। कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस की संविधान विरोधी नीतियों से देश को आजाद कराने का ऐलान किया है। सियासी लड़ाई फिर इतिहास बनाम वर्तमान पर आ टिकी है। कांग्रेस की अगस्त क्रांति, बीजेपी आरएसएस पर कड़ा प्रहार, भूत और वर्तमान की जंग। जिस आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का देश की आजादी में नगण्य योगदान था, वो लोग आज अपने आप को राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी कह करके देश के लोगों को धर्म के आधार पर लड़ाने की साजिश करके
उस संविधान के टुकड़े टुकड़े करने में लगे हुए हैं, संविधान का अपमान करने में लगे हुए हैं। साल 1942 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी की अंतिम जंग का ऐलान किया था और आज ही के दिन कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ अगस्त क्रांति का शंखनाद किया है। कांग्रेस पार्टी आज संकल्प लेती है कि पूरे देश में जो केंद्र की मोदी सरकार किसानों को आंसू रुला रही है, जो केंद्र की मोदी सरकार बेरोजगारों को सड़कों के ऊपर ठोकर खाने के लिए छोड़ रखा है, उनकी बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर रही है, जो महिलाओं का अपमान कर रही है, जो देश में जो संविधान है उसकी संविधान को नहीं मान करके अपनी मनमर्जी से हिटलरशाही का शासन चला रही है, उन ताकतों को उखाड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब लोग एक क्रांति लाएंगे। जयपुर मुख्यालय में आयोजित समारोह में कांग्रेस ने वीर बहादुरों को याद करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों और वरिष्ठ नेताओं का सम्मान किया। कांग्रेस ने इस दौरान आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की मुखबिरी के आरोप लगाकर आरएसएस को आड़े हाथों लिया। कैसे अंग्रेजों के मुखबिर बनकर अंग्रेजों की सहायता करने वाली विचारधारा के लोग आज देश की सियासत पर काबिज हैं और वो बहुत ईमानदारी के साथ एक काम कर रहे हैं कि देश की आज़ादी से कैसे देश की आज़ादी की लड़ाई से नौजवान पीढ़ी को कैसे दूर रखा जाए। बहरहाल अगस्त क्रांति दिवस पर कांग्रेसियों में भरी ऊर्जा से तो यही लगता है कि कांग्रेस अब तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी और केंद्र के खिलाफ डिफेंसिव नहीं अटैकिंग बल्लेबाजी के मूड में है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। अब एक नजर